हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो कैसा चल रहा है भाई? सब कुछ पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिजिक्स में भाई हमने पिछले टाइम इसका प्रैक्टिस सेशन 1 डाला था। चैप्टर हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस। तो इसका पहला सेशन हो चुका है। उसमें हमने 6 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए थे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई और नीट अगर कोई बच्चा या बच्ची देना चाह रही है तो वो भी उनको प्रेफर कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराए गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बचे हुए अपने टॉप 15 न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे हर टाइप का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपको अपने टेक्स्ट बुक या किसी अदर बुक में जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके, आज तारीख है भाई 15 मई, बहुत प्यारा सा दिन, और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। 10 माइक्रोकूलम, देखो उसको माइक्रो पढ़ते हैं ना, 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम चार्जेस आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, फाइंड नेट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। तो सबसे पहले यहां पे अपने आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम चलो मैं यहां पे ग्रीन से बनाऊंगा, थोड़ा सही रहेगा। तो ये भाई हमारे पास क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है ऐसे करके। अच्छा 2 सेंटीमीटर। यहां पर चार्ज रखा हुआ है, लेट्स सपोज दैट हम मान लेते हैं 20 माइक्रोकूलम का, ठीक है, प्लस का। और यहां पर रखा हुआ है लेट्स सपोज दैट 10 माइक्रोकूलम का। यह काम करते हैं यहां पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी रख सकते हो ना, ट्रायंगल तो एक ही जैसा बनेगा। ये माइनस है क्या? हाँ, और यहां पर -10 माइक्रोकूलम। देखो यहां -10 क्यों रखा मैं, बस डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनेगा और कुछ ना। तो आपसे देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आपको फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम। आपको 10 माइक्रोकूलम के चार्ज पर आपको क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको जिस चार्ज पर फोर्स पूछा गया है, आप उस चार्ज पर जाओ, उसको मार्क करो। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, अब चेक करो, अगर आप इन दोनों चार्जेस को देखो तो देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे दूसरे को। सही बात है। तो ये जब रिपल करेंगे तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा। धक्का देगा तो ये जाएगा इधर, ये जाना चाहेगा इधर, है ना। जा पाएगा नहीं जा पाएगा वो बात दूसरी, बट जाना तो चाहेगा ना, टेंडेंसी तो होगी। तो यहां पर हम लेट सपोज दैट फोर्स मान लेते हैं F1 वेक्टर। ठीक है, अब आप देखो, अब सेम इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी वही कुछ कल्याण हो रहा होगा, है ना, कुछ काम हो रहा होगा। तो आप चेक करो, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ घसीटना चाहेगा। अरे याद आ रहा है भाई, प्लस की तरफ से क्या होता है ना, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर ये ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्चुअली में फोर्स जिस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन के बेस पे, बस आपको क्या करना है, उसकी डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, तो यहां पर लेट्स सपोज दैट फोर्स लग रहा होगा F2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही आप एक चार्ज पर सारे लगने वाले फोर्सेस को दिखा देते हो बाकी चार्जेस की वजह से, याद आ रहा है ना, पोजीशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सॉरी। तो यहां पर अब क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ भैया है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा। तो अगर ये 60, ये 60, ये 60, तो आप चेक करो, ये पूरा जो होता है ये पूरा 180 होता है, ये 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 120, है ना। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बेसिक मैथ्स तो आपको आती होगी। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान देखेंगे। अब अगर आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है तो अब आप फॉर्मूला यहां पे क्या लगा दो, अब आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो, F नेट का क्या होता है, वो 11वीं क्लास में पढ़ रखा था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा याद आ रहा है ना, F1 और F2 के बीच का जो एंगल होता था वो रखकर है। ठीक है, तो अब
बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन मैं बस बता दे रहा हूँ तरीका, मैं पूरी करूंगा नहीं कैलकुलेशन, क्योंकि हमको और भी आगे क्वेश्चन में बढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, थोड़ा करूंगा ना। F1, अब चेक करो F1 फोर्स क्या होगा, इसके बीच और इसके बीच में लगने वाला फोर्स, सही बात है ना। तो आप इसके बीच में और इसके बीच में लगने वाला फोर्स कैसे लिखोगे, F1। आई होप आपको यहाँ पे कैमरे में दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे F1 कैसे लिखेंगे कि Q1 कितना है, Q1 इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो सेम ही आएगा। और साइन नहीं लिखते हैं, याद करो जब फोर्स लिखते हैं तो साइन चार्ज का नहीं लिखा जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन दिखा दिए तो चार्ज लिखने की, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 और 10 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 200। और माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो यहां पर 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2 का हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका F1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्यारा सा F1 निकल के आ गया। ऐसे ही आप क्या करना, F2 को निकाल लेना। तो F2 को देखो मैं यहाँ पे जरा निकाल लेता हूं ना, कि Q1 Q2 साइन नहीं लेना है, ध्यान रखना। तो 20 × 10 जो हो जाएगा 200, यहां पे भी माइक्रो, यहां पर भी माइक्रो, तो यहां पे 10 की पावर -12 है ना, 10 की पावर -6 -6 10 की पावर -12। डिस्टेंस जो इनके बीच में थी वही सेम इनके बीच में, तो यहां पे 4 × 10 की पावर -4। अब आप चेक करो, जो फोर्स यहां पर निकल के आ रहा है वही फोर्स सेम यहां पर निकल के आ रहा है। अरे चेक करो ना, ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम ही है, सही बात है। तो भाई यहां पर क्या होगा, बस यहां पर रिपल्सन का फोर्स आ रहा है, यहां पर अट्रैक्शन का फोर्स आ रहा है, बाकी फोर्स आ दोनों में सेम ही रहा है। तो अब देखो, अगर आपका दोनों में फोर्स सेम आ रहा है तो आप F1 को लिख लो F, इसको भी F बोल दो, इसको भी F बोल दो, तो दोनों फोर्स सेम हो गए ना। तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F² प्लस F²। देखो F1 भी F है और F2 भी F है, दोनों सेम ही है ना फोर्स। तो 2F1F F मल्टीप्लाई होगा तो 2F² हो जाएगा। और cos 120, भाई यहां पर जिनको भी नहीं पता है पढ़ लो, cos 120 की वैल्यू -1, सॉरी कितना -1/2 होता है। ठीक है, याद करो, तो -1/2 cos 120 की वैल्यू। एंगल इनके बीच वाला ही लेना है और कोई नहीं लेना है, बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भाई इसको आप कैंसिल करोगे तो यहां पे F² बचेगा माइनस का, ये माइनस का F² जब इससे माइनस होगा तो यहां पे बचेगा F²। ठीक है, F², और जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहां पे आंसर आएगा F। ठीक है, अब देखो यहां पे आंसर आपका सिर्फ F आया है, क्या F न्यूटन। अब ये F है क्या, अब ये F क्या है भाई, तो जो आपने फोर्स निकाला ना, देखो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स दोनों को दोनों बराबर ही है, तो आप यहाँ पे K की वैल्यू रखना 200 10 की पावर -12, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर लिया था, इस वैल्यू को सॉल्व करना, वही तो F के बराबर है। भाई दोनों फोर्स बराबर थे ना, उसी को तो हमने F माना था। तो आप यहां पर इसको सॉल्व करना और यहां पे आपका बहुत जो प्यारा सा आंसर आएगा, जो प्यारा सा आंसर आपका आएगा वही आपका क्या है, हॉली आंसर है। ठीक है, तो यहां पे कमेंट करना और बढ़िया तरीके से भाई वैल्यू को सॉल्व करके कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 7 सर फोर्स की वैल्यू ये आएगी, लाइक मिलेगा, अगले वीडियो लेक्चर में एप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहां पर सेम हमने ऊपर जैसा क्वेश्चन कुछ नीचे भी कॉपी किया है, ताकि हम आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि भाई लॉ वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे इस टाइप क्वेश्चन को और टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी। तो देखो यहां पे हमें क्या है, एक डायग्राम बना के दे दिया गया है, एक स्क्वायर बना के दे दिया गया है। भैया कैसे पता चला स्क्वायर है, अरे ये साइड ए है, ये देखो चारों साइड में देखो ये ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चारों साइड सेम ही है। तो ए ए ए और ए है ना, ए ए ए, लगता है किसी को बुला रहे हो। तो यहां पर भैया जो डिस्टेंस है सभी चार्जेस के बीच की वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपसे कहा जा रहा है आपको जो चार्ज डी, मतलब डी कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू। वैसे हर कॉर्नर पे क्यू रखा है, आपको इस वाले चार्ज पर क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है ना, पर डायग्राम चेंज है।
तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज पर जितने भी दूसरे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे। देखो ये क्यू सेम नेचर, देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप ये प्लस मान के चलो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप चार्ज को प्लस ही मान के चलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा है चेक कर लेना, कहीं क्वेश्चन में बोला ना गया हो कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड वगैरह, ठीक है, तो फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया रखा है तो प्लस ही मान के चलेंगे। तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा, धक्का लगेगा भाई, सेम नेचर, रिपल ईच अदर, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इधर की तरफ धक्का लगेगा, F1 वेक्टर है ना, मान लो इधर इस पे फोर्स लग रहा है, जिस पे पूछा जाता है सिर्फ उसी पे फोर्स दिखाते हैं, उस पे नहीं दिखाना है, इस पे दिखाना है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, धक्का लगेगा, और धक्का भी बिल्कुल अपोजिट लगना है, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे नीचे फेंकेगा, मान लो ये F2 वेक्टर, इस पे फोर्स नहीं दिखाना, जिस पे पूछा गया उसी पे दिखाना है। अब देखो इन पे भी तो होगा ऐसा करके, ये देखो स्विंग, देख रहे हो भाई, अरे भाई ऐसे करके ये ऐसे धक्का देगा इसको, F3 वेक्टर, चेक करो ना भाई, ये क्या करेगा, इसको सड़क से धक्का मारेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चेक करके देखो, इस पे इन तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, सॉरी F1 F2 और F3, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो जरा मैं इस क्वेश्चन को यहां करके दिखाता हूं, ठीक है। बाकी आंसर कमेंट करना तो आपकी फितरत है भाई, लेकिन कमेंट करते नहीं हो तुम लोग, बड़े गंदे हो। देखो क्यों है ये, तो यहां पर फोर्स लग रहा है क्या, अब देखो यहां पर F1 की वैल्यू क्या होगी, सोचो ना, यहां पर F1 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के बराबर, इन दोनों चार्जेस, अरे भाई F1 इन दोनों की वजह से ही तो आया है। तो यहां पर देखो मैं जरा वैल्यू लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, देखो ध्यान से थोड़ा समझो भी, ऐसे अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वो तो अच्छी बात है ही, एग्जाम में तो आपको ऐसे करना ही है, बट यहां चूंकि थोड़ा सा समय कम रहेगा, सिलेबस भी हमको बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। तो आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो ये चार्ज क्यों, ये भी चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों, ये भी चार्ज क्यों, ये दोनों, ये देखो इन दोनों और इन दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। डिस्टेंस a है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी a है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी a है, सही बात है ना। फोर्स के फॉर्मूले में भाई होता ही क्या है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, और डिस्टेंस भी इसके लिए सेम है, इसके लिए सेम है। तो इसका क्या मतलब है, क्या जो फोर्स ये वाला आएगा वही फोर्स ये वाला आएगा, सही बात है। हाँ भैया बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो फोर्स उसका आएगा वही फोर्स उसका आएगा, सही बात है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां हम बोलेंगे फोर्स लग रहा है F, और नीचे में ये फोर्स क्या लग रहा है, F, ठीक। अब देखो भैया, लेकिन क्या ये वाला फोर्स सेम नहीं होगा इन दोनों के, नहीं सेम होगा, क्यों सेम नहीं होगा, अब बहुत ध्यान से थोड़ा सा सोचो, यहां से सोचने का तरीका डेवलप करो। न्यूमेरिकल अगर ये नहीं सिखा पाया कोई टीचर तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बहुत ध्यान से दो। यहां पर चार्जेस तो सेम है, बट यहां पर जो डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस कौन सी लोगे, अब डिस्टेंस ए नहीं लोगे, अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में तो डिस्टेंस तो ये है ना, ये डिस्टेंस है ये, और क्या ये डिस्टेंस ए के बराबर होगी, नहीं भैया ए के बराबर नहीं होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो ये ए है, ये भी ए है, तो अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, याद आ रहा है कि भूल गए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी निकल के क्या आएगी, a√2 निकल के आएगी, ये हाइपोटेनस है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, a√2 निकल के आएगी। तो अब आप इन दोनों के बीच के जब फोर्स निकालोगे, यानी जब आप F3 निकालोगे तो जो डिस्टेंस होगी वो a√2 होगी, समझ रहे हो ना। और ये डिस्टेंस इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये जो फोर्स F3 है वो इन दोनों के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो F1 और F2 की वैल्यू तो बराबर होगी, लेकिन यहां पर ये जो फोर्स जा रहा है, ठीक है, F3 ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब आप चेक करो, अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, बस इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जो सेम टाइप के हैं, ठीक है, जो सेम है, तो उनका आंसर आएगा, जो उनका आंसर आएगा उस आंसर को हम F3 के साथ सॉल्व कर लेंगे।
आपको एक बार में दो फोर्स लेके चलने हैं, ठीक है। अरे भाई जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है एफ नेट का, उसमें क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही तो होता है। तो भाई एक बार में तो दो ही फोर्स लेके चलोगे ना, ठीक है। अब आप चेक करो, ये भी F ये भी F, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, चेक करो, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, F1F ये दोनों क्या हो जाएंगे 2F स्क्वायर और cos थीटा। भाई इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जिन फोर्सेस को सॉल्व कर रहे हो उन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच में निकालना है। अब चेक करो, ये 90 नहीं आएगा, 90 आएगा ना, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है भाई। cos 90 डिग्री, ठीक है, चेक कर लो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2F1 स्क्वायर, और एक मिनट, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है भाई, क्या बोलते रहते हो यार, तो ये 0 होती है। देखो अगर ये 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 0 का मल्टीप्लाई करने पे, और 2F स्क्वायर सॉरी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, लाइक टर्म्स है, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या आएगा 2F स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सॉल्व करोगे तो यहां देखो F बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 2 अंदर रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, नहीं है। अब देखो जैसे ही आपने इतना काम कर लिया, आपको इसको इस डायग्राम को दोबारा से बनाना है। कैसे बनाओगे, ये क्यू है, अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ये 90 है, और फोर्सेस देखो जब दो फोर्सेस बराबर लग रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उनके बीच से जाता है, हमेशा बीच से जाता है, चीज हमेशा ध्यान रखना, सही बात है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों को आप इरेज करेंगे तो यहां पर ये फोर्स लग रहा था F3, और अब इसी डायरेक्शन में, देखो पहले ऐसे जा रही थी फोर्सेस ऐसे ऐसे करके, लेकिन अब यहां पे हमने सॉल्व कर लिया, अब इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो नया फोर्स है, ये जो फोर्स आया वो भी इसी डायरेक्शन में लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा F√2 के बराबर लगने लगेगा, समझ में आ गया। बस आपने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये फोर्स निकाल लिया, और इसी डायरेक्शन में एक फोर्स F3 ऑलरेडी लग रहा था, पहले से लग रहा था ना वो, तो बस आपने उसको लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चार्ज पे, ये जो चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू यही रखा हुआ है, अब अगर आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, नेट, वैसे यहां पे ये आप इसको F नेट ना लिखो, यहां पे आप F12 लिखो। F12 का क्या मतलब हो गया, मतलब जो फोर्स 1 और 2 का रिजल्टेंट है, ठीक है, ऐसे लिख दिया करो, या ऐसे करके लैंग्वेज लिख दिया करो कि रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F1 एंड F2, ऐसे करके लिख दिया करो ना, ऐसे करके थोड़ा सा टीचर के दिमाग में कंफ्यूजन भी आ सकता है। आप तो जानते हो बोर्ड वालों का क्या हालचाल हो रहा है, हालचाल बिल्कुल मस्त है इस समय, जो देश में हालचाल है ना बिल्कुल मस्त चल रहा है। नीट में बहुत बढ़िया कॉपी चेक हो रही है, ठीक है, पेपर ही बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है, बाकी आप बोर्ड में देखो तो रिजल्ट ही डुबो दिया, सही बात है, AI से कॉपी चेक करा रहे हैं, बट आप समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक। जो एवरेज से एवरेज बच्चा भी है भाई, जो अपने आप को बिल्कुल ही एवरेज समझता है, अगर हमारे चैनल से जुड़ रहा है भाई, 85 ऊपर प्लस गिरोगे, ठीक है, आओगे, मतलब गिरना क्या है, वैसे कोई नॉलेज की बात है, समझ के पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, लेक्चर एंजॉय करो, और 85% के ऊपर अच्छे से आएंगे। जो कमजोर से कमजोर, जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर है, कोई हवा की बातें नहीं, और जो आप में से भाई समझदार हैं, ठीक है भाई, कंटेंट साथ में जुड़े रहो, 95 प्लस का टारगेट है दोनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, यहां पर क्या होगा अब, हाँ तो भाई अब देखो, अब जब आप यहां पे F नेट निकालोगे, क्योंकि भैया दो ही फोर्सेस बचे, एक ये वाला और एक इन दोनों को सॉल्व करके जो आया, तो अब देखो ये दोनों भैया सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो अब यहां पे अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर इनको क्या करेंगे, जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या करते हैं, उनको सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लो। तो यहां पर अब आंसर क्या आएगा, F3 देखो क्या है, अब F3 आप कैसे लिखोगे बताओ, F3 आप कैसे लिखोगे, ये आप लिखोगे K Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है, ये भाई F3 लिख रहे हैं, तो ये और ये फोर्सेस, इन दोनों के बीच में फोर्सेस निकालेंगे, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखो A√2, अरे इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस A√2 है, A√2 का होल स्क्वायर, F3 ऐसे लिखोगे,
प्लस एफ रूट टू। अब देखो एफ रूट टू तो एक नंबर है, एफ कैसे निकालोगे? एफ क्या था हमारा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अरे ये दोनों फोर्सेस सेम थे ना, इन्हीं को तो हम एफ बोल रहे थे। तो एफ क्या है? के Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 है Q, तो ये भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है A, तो यहां हो जाएगा A स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना, जो यहां से कॉमन, अच्छा रूट टू तो मैं भूल ही गया थे, रूट टू। अरे आपने एफ की वैल्यू रखी है ना, रूट टू तो है। अब आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा आपको? कुछ कॉमन वॉमन लोगे, चलो ये तो आंसर तुम्हारा है, ये काम तो तुम्हारा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बढ़िया तरीके से, जो आपका आंसर वहां पे आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वही आपका क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आ गया आपको? बढ़िया तरीके से अगर आप दिमाग लगाते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले भाई जिस चार्ज पे पूछा गया है उस चार्ज पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं, है ना, वो सब दिखाओ। 3 फोर्सेस टोटल आ रहे थे, टोटल 3 चार्ज थे इनके अगल बगल, तो टोटल 3 फोर्सेस यहां पे आ गए। अब तीनों फोर्सेस को हमने क्या किया, यहां पे डायग्राम बना लिया। सबसे पहले देखो हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा, हमने चेक किया कि भैया ये फोर्सेस देखो बराबर है। जब आप ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन लगा लोगे इस टाइप के, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जरूर लगा लेना। ठीक है, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से ही आएगा, बाकी तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका दिखाऊंगा, है ना। अब हम यहाँ पे एक चैनल पे 2 वीडियो लेक्चर के अंदर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे एफ और ये एफ, तो पहले हम इन दोनों फोर्सेस को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व किया, एंगल ध्यान रखना हमेशा चुनते समय कि भैया दोनों फोर्सेस के बीच का ही हो, तो यहां पर एफ रूट टू आंसर आया। अब जब आप एफ नेट निकालेंगे तो जो इन दोनों को सॉल्व करके आया एफ रूट टू, चूंकि भैया दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स ऐड हो जाता है ना, फोर्स ऐड हो जाता है, तो फोर्स डायरेक्टली अगर किसी एंगल पर है तो ये वाला वो फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा भाई? सेम डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा? बस सीधे ऐड कर दो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां माइनस लगा देते। समझ में आ गया ना? अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगा देना है, अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस लगा देना है, अगर किसी एंगल पे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए इसको आप सॉल्व करना, यहां पे आंसर F3 की वैल्यू आप क्वेश्चन से वहां से निकाल लेना। ठीक है, बेसिक इसी वाले फॉर्मूले में सब कुछ बेस्ड है ना। और F की वैल्यू आप निकाल लोगे। F ध्यान रखना क्या था, F चाहे इसके बीच में निकाल लो चाहे इसके बीच में निकाल लो, क्योंकि था सेम ही। हमने F के इसको माना था, F1 और F2 को ही तो माना था। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 3 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, प्लस माइनस क्यू क्यू, क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा है एक्चुअली में, क्यू ही लिखा है। ठीक है, -2q प्लस क्यू एंड, ये एंड लिखा है भाई साहब, प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हालांकि ये कहीं से इक्विलेटरल ट्रायंगल लग नहीं रहा है, लेकिन आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एज शोन इन फिगर, तो ये फिगर में हमको दिखाया गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद थोड़ी एरर हो गई हो, यहां पे उसने बोल रखा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या आपने इलेक्ट्रिक डायपोल वाला मोमेंट देखा है? अगर नहीं देखा तो भाई साहब जल्दी से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पढ़ लो जाकर। ठीक है, इसी चैनल पे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 है या 6 है। ठीक, तो देख क्या हुआ यहां पर। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है। ठीक है, उन्हीं का क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक डायपोल हमें मिलते हुए दिख रहा है। देखो ध्यान से, आंखें अगर तुम्हारी फटी नहीं होंगी तो ठीक है, एक डायपोल ये दिख रहा है तुमको, और एक डायपोल तुम्हें क्या दिख रहा है? एक डायपोल तुमको ये दिख रहा है। बहुत ध्यान से देख लो भाई, अपोजिट चार्ज के नेचर होना चाहिए, अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, और इक्वल मैग्नीट्यूड पे होना चाहिए। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो चेक कर लो भैया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्यू 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 और क्यू। ठीक है,
इसका प्लस इसका माइनस, ठीक है, एक डायपोल यहां बन गया, इसका माइनस इसका प्लस, हाँ यहां बन गया। इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा। अरे भैया सुन लो, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन चार्ज तो सेम नहीं है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा। तो पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आए रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाकर आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां से अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बताई थी। क्या बताई थी भाई? कि हमेशा क्या रहता है, ये माइनस से प्लस की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आराम से सॉल्व करेंगे, ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात हो रही है, इसको मैं बोल देता हूं P1 वेक्टर। डायपोल को P से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से। फिर ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी एक डायरेक्शन जाएगी इस तरफ, ये P2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर आपके पास आ गए, दोनों के बीच में एंगल आपको पता करना है। इसको मैं थीटा मान लेता हूं। थीटा पता करने की कोई जरूरत नहीं है, 60 डिग्री होगा क्योंकि भैया ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनेंगे। अब भैया P का फॉर्मूला क्या होता है? भैया P का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों में से आपको कोई भी चार्ज उठा लेना है, तो चार्ज आपने ले लिया यहां पे Q, प्लस का ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड जरूरी है, प्लस Q, ठीक है। वैसे यहां पे डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होती है, शॉर्ट है डिस्टेंस ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस के बीच में a, तो Q इंटू ए। तो यहां पे भैया P1 वेक्टर कितना आ गया है? Q इंटू ए। अच्छा P2 कितना आएगा? P2 वेक्टर ये भी आएगा, देखो Q, चार्ज दोनों में से कोई भी एक ले लेना है, और डिस्टेंस क्या है? a, यहां पर आ जाएगा Q इंटू ए। समझ में आ गया? तो P1 भी सेम है और P2 भी सेम है। अच्छा ठीक है, अगर दोनों सेम है तो क्या मैं दोनों को भैया P बोल सकता हूं, ठीक है। ये चीज सीख लो कि अगर भैया P1 P2 या P3 P4 कोई दो क्वांटिटी सेम हो जा रही हैं तो आप उनको P मान लो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? रिजल्टेंट का यहां पर फॉर्मूला लगा देना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? P नेट, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा भाई साहब? P1 P2 cos थीटा, एंगल पे है ना ये, इस वजह से भाई साहब। तो यहां पे P1 क्या हो जाएगा? P स्क्वायर, P2 हो जाएगा P स्क्वायर, क्योंकि दोनों भैया एक ही चीज के बराबर है ना, P1 P2, तो यहां हो जाएगा 2P स्क्वायर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है भैया √1/2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/2। अब आप इसको सॉल्व करना, तो यहां पे आ जाएगा 3P स्क्वायर, सॉल्व करो तो यहां पे P √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P √3, आ गया P नेट, ठीक है। ये अब यहां पे आपको P की वैल्यू रख देनी है। P की वैल्यू क्या है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज है Q और डिस्टेंस है यहां पर आपके पास a। तो यहां पे आपके पास टोटल फॉर्मूला आ जाएगा Q a √3, ठीक है। और क्या लिखोगे? कूलम मीटर। अरे भैया यूनिट तो कूलम मीटर होती है, तो कर लोगे। तो आई होप आपको यहां पे तीनों की तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप इनको नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने भाई 3 बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भैया और कुछ क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन भाई बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6a ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले भैया डायग्राम बना लेते हैं, काम करते हैं। तो यहां पर भैया हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q का, और इससे 6a डिस्टेंस पर, है ना, मतलब चलो ये डिस्टेंस हमारे पास बन गई, ठीक है। 6a डिस्टेंस पर भैया यहां पे हमारे पास कोई चार्ज है प्लस का 4Q, ठीक है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो हमसे ही बेसिकली कहा जा रहा है कि भैया इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में, कहीं बीच में कौन सा, मतलब किस प्लेस पे, किस डिस्टेंस पर होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। भाई बहुत ध्यान सुनना, यहां पर हमसे कहना चाह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हो जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान सुनेंगे। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है? 6a ऑलरेडी दे चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आई होप मैं आपको करा चुका हूं, बट फिर भी मैंने एक रेफरेंस के लिए यहां पे ले लिया कि किसी को प्रॉब्लम ना आए।
तो ऐसी कंडीशन में देखो, याद करो मैंने एक दिन बताया था कि प्लस चार्ज को आप मानो लड़का और माइनस चार्ज को आप मानो लड़की, ठीक है, कन्या, ठीक है। तो भैया दो, ठीक है, कुछ बोलने वाला था मैं, बट मैं सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं भी लड़का हूं, ठीक है। हाँ तो भाई यहां पे दो समझदारों के बीच में नहीं आना है, यानी दो समझदार लड़कों के बीच में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। और लेट्स सपोज दैट यहां माइनस माइनस के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको, हाँ तो भाई आपको दो लड़कियों के बीच में भी नहीं आना है, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, अगर दो सेम चार्ज की नेचर है, ठीक है, दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो उनके बीच में, ओ सॉरी आई एम सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। तो हाँ बेसिकली अगर दो सेम नेचर के चार्जेस हैं तो उनके बीच में ही आंसर लेके आना है आपको। और अगर दो ऑपोजिट चार्ज के नेचर हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दैट यहां कोई प्लस होता है, यहां कोई माइनस होता है, या वहां कोई माइनस होता है, यहां कोई प्लस होता, तो जो आंसर आता फिर वो इनसे बाहर की तरफ आता, ठीक है। तो एक बार मैं सेम नेचर का करके दिखा देता हूं, फिर अपोजिट नेचर भी करके दिखाऊंगा, तो भाई बहुत ध्यान रखना। तो लेट्स सपोज दैट हम क्या, अब देखो जो आंसर आएगा वो बड़े वाले से क्या आएगा, दूर की तरफ आएगा, और छोटे वाले के पास में आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी चीज ध्यान रखना कि आंसर छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ ही आएगा, पास आएगा। तो यहां पे आप ये आंसर कहीं यहां पे आएगा, तो अब आप इस डिस्टेंस को क्या मान लो x, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6a माइनस x। अब यहां पर भाई देखो, जहां पर आपने पॉइंट माना है, यहां पे आपने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो है। तो अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो माना है, तो यहां पे जो डायग्राम बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बनेगा, देखो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा, E है ना 1, लेट्स सपोज दैट। और जो बड़ा वाला चार्ज होगा वो क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा। अरे प्लस चार्ज से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना, याद आ रहा है कुछ कुछ। यहां पर क्या होगा, E2 आएगा, ठीक है। अब अगर E1 और E2 दोनों बराबर हो जाए तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी, सही बात है। अरे इस बात का यही तो मतलब है कि भाई यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो E नेट है वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब E नेट क्या है, जीरो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर हो जाएगा। तो E2 वेक्टर को उधर ले आओ या E1 को उधर ले आओ, तो E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, और इस चार्ज की वजह से इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, दोनों को इक्वल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कुछ लोग, कई लोग पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान सुनना। E1 को देखो हम कैसे लिखेंगे, E1 किसकी वजह से थी, इस चार्ज की वजह से। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, याद आ रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सॉरी KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट EP, किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ये होती है, ठीक है, ध्यान रखो भाई साहब। तो देखो ये मैंने बता दिया याद रखने के लिए, है ना, फॉर्मूला ऐसे ही याद रखेंगे। तो E1 याद हो क्या लिखेंगे, K तो K ही रहेगा, Q, अब देखो यहां पर चार्ज क्या था, Q ही था, अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो यहां से लेकर इस पॉइंट चार्ज तक की डिस्टेंस क्या है, x, हमने मानी हुई है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, K, अब यहां पे चार्ज कितना है, 4Q, अरे यहां तो चार्ज 4Q है मालिक, है ना मालकिन। यहां पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस यहां पर होगी 6a माइनस x, अरे ये डिस्टेंस पॉइंट से लेनी है ना, यहां पर क्या हो जाएगा 6a माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो KQ से यहां पर KQ कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, x को उधर ले जाएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, यहां पे काम करो, 4 को उधर रखो, 6a माइनस x को उधर ले जाओ, यहां हो जाएगा 6a माइनस x अपॉन x, और इसका मैं कर देता हूं होल स्क्वायर बराबर, यहां क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट में आंसर आता है प्लस माइनस 2। जो लोग थोड़े से भाई एवरेज माइंड के हैं, बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर क्या किया भाई हमने, कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं है, बायोलॉजी वाले बहुत ध्यान सुनो। अरे 6a माइनस एक्स को उधर लेके चले गए, 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x का भी होल स्क्वायर, जब दोनों पे स्क्वायर होता है तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा के कॉमन पे होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। अब होल स्क्वायर कॉमन पे किया, बचा था वहां 4, तो 4 पे स्क्वायर रूट को भेज दिया तो स्क्वायर रूट बन गया, अब स्क्वायर को भेज दिया स्क्वायर रूट बन गया। अब स्क्वायर रूट कैसे खुलेगा, प्लस माइनस 2 के साथ, ठीक है। अब देखो, अब आपको इस आंसर को कैसे सॉल्व करना है,
6a माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2। एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है और 6a माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -2। एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू भाई साहब 6a से कम आ रही है तो आपको वही आंसर लेना है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 6a से ज्यादा आ रही है तो फिर आपको उस आंसर को काट देना है, ठीक है, या रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। क्यों? अरे भाई याद करो, अभी कॉन्सेप्ट बताया है, प्लस चार्ज अगर सेम नेचर के चार्ज है तो उनके आंसर बीच में ही आएगा, ठीक है। डिस्टेंस जो दे रखी है दो चार्जेस की, उससे कम आंसर आएगा, ठीक है, और छोटे वाले की तरफ आएगा। तो चेक कर लेना, जो भी डिस्टेंस यहां पे आएगी वो 6a से कम ही होगी, बल्कि 6a का आधा कितना होता है? 3 होता है, 3a से भी कम होगी, चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आंसर 6a से ज्यादा आ रहा है तो फिर आंसर हमारा गलत है। ऐसा नहीं कि आंसर 6a से ज्यादा आ नहीं सकता, 6a से आंसर ज्यादा आ सकता है, लेकिन फिर वहां पर जो चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट नेचर के, ठीक है। अभी एक ऑपोजिट वाला भी करके दिखा देता हूं। तो आप दोनों केसेस को सॉल्व करना और कमेंट करना भैया कि यहां पर आंसर कितना आया आपका, ठीक है। कमेंट करोगे, लाइक मिलेगा, अगले वीडियो लेक्चर में एप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक। कुछ किया करो यार तुम लोग एप्रिशिएशन के लिए, कोई वो ही नहीं आता, कमेंट ही नहीं आता, करो करो धीमे धीमे। खैर चैनल की नई शुरुआत है तो टाइम तो लगती है। तो देखो ध्यान से 11th वाला क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोगों को भाई पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने इस टाइप का भी सिमिलर क्वेश्चन किया था। यहां वहां पे फोर्स के बारे में पूछा गया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इफ Q इज इक्वल टू दिस। पहले डायग्राम को देखो, डायग्राम आपको दे दिया गया है, यहां पे -2q चार्ज रखा है, यहां पे +q चार्ज है, यहां पे -q चार्ज है, यहां पर +2q चार्ज है, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको देखो q की वैल्यू दे दी गई है, यानी यहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप q की वैल्यू ये यूज करोगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो ये पॉइंट O पे जो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, स्क्वायर है ये, ठीक है, डायग्राम देख के पता चल पा रहा है। तो स्क्वायर के बीच में जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट O, वहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल है भाई साहब, बस देखते जाओ। देखो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ नहीं, चार्ज की तरफ, ठीक है। और प्लस वाले की वजह से क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। बस यही आपको करना है। इस पॉइंट के अगल बगल देखो आपको 4 चार्जेस दिख रहे हैं, तो आपको 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है और उनकी डायरेक्शन भी बनानी है। तो देखो ध्यान से, माइनस वाला क्या करेगा? इस चार्ज को किधर घसीटेगा? पता भाई किधर घसीटेगा? अपनी तरफ, सही बात है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो E A, चलो E A बोल देते हैं ना। ये -q क्या करेगा? इसकी इस चार्ज को घसीट, मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसको घसीटेगा इधर, मान लेते इसको EB, ठीक है। अब ये +q वाला क्या करेगा? ये इस पॉइंट चार्ज को धक्का मारेगा, सड़क से धक्का मारेगा, है ना। मतलब ये जो पॉइंट O है, सॉरी बार बार क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पर, अरे यार थोड़ा सा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EC इस तरफ, है ना। डायरेक्शन बना रहा हूं अभी, ध्यान से देखते जाओ। ये +2q है, तो ये इस चार्ज को धक्का मारेगा ऊपर की तरफ खड़ाक से, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हो जाएगा ED की रेड लगा दी, रेड लगवाओ एक पॉलिटिशियंस पे। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपके पास क्या आ गए? एक पॉइंट पर आपके पास 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए। अब आपको क्या करना है? ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सॉल्व करना है, उनका रिजल्टेंट लिखना है, और बस यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, कुछ कठिन नहीं है। देखो ध्यान से, क्या आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है? अब देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, यही इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको समझना है। आप इन दोनों सिस्टम को ध्यान से देखो, ये दोनों सिस्टम में क्या लग रहा है आपको? एक चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और एक चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। क्या तुम सोच के बताओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है? देखो इस पॉइंट पर
जब हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि EB है, नहीं सॉरी EB नहीं EA है, हाँ क्योंकि माइनस है ना तो ये अपनी तरफ घसीट रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कुछ L रहेगी, लेट्स सपोज दैट R रहेगी, ठीक है। वही डिस्टेंस जितनी R यहां पर होगी वही डिस्टेंस R यहां पर भी होगी इस चार्ज के लिए, इस पॉइंट से, सही बात है ना। और वही डिस्टेंस यहां पर भी सेम रहेगी और वही डिस्टेंस यहां पर भी सेम रहेगी। बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी का यूज है कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं, और रखा है ना क्वेश्चन में, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स की जो इंटरसेक्शन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, सेम है। अच्छा ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है। यहां पर के भी फॉर्मूला क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर यानी ये जो डिस्टेंस है तो दोनों के लिए सेम ही है, k भी दोनों के लिए सेम होगा, q। अब देखो यहां चार्ज है q मतलब 2q और यहां चार्ज है q, तो अब आप दिमाग में खुद सोचो कि इस तरफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी 2 टाइम्स और इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी 1 टाइम्स। तो ये है 2e और ये है e, तो क्या 2e और e। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, बस सुनते जाओ क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये है 2e और ये है e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो 2e में e अगर घटा दोगे, क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अपोजिटली घसीट रहे हैं, ठीक है, 180 के एंगल पे। और वेक्टर क्वांटिटी में 180 डिग्री जब एंगल बनता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, EA में से, अब बहुत ध्यान सुनो, यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले है ना यहां मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा। तो सबसे पहले EA माइनस EB क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। चेक कर लो, देखो यहां पे मैं EA को क्या बोल रहा हूं, 2E बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना, माइनस इसको क्या बोल रहा हूं, E बोल रहा हूं, तो यहां आंसर क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप चेक करो, अब आप एक इसके लिए आपने चेक कर लिया, अब आप इसके लिए चेक करो, ठीक है। कैसे होगा, प्लस 2q वाला, अरे प्लस का है ना तो दूर भेजेगा, धक्का देगा तो यहां ED आएगा। अब ये देखो प्लस q वाला क्या करेगा, इसको नीचे दबाएगा तो ये इधर आएगा EC, ठीक है। अब चेक करो, ये 2 टाइम्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा जो D होगा वो 2 गुना होगा और जो C वाला होगा वो 1 टाइम्स होगा, तो ED वाला जीत जाएगा। अरे जो ED वाला है वो जीत जाएगा ना, जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो ED माइनस EC आएगा। यहां पर क्या होगा, ED माइनस E, अरे सही तो लिख रहा है, EC बराबर यहां क्या होगा, ये भी होगा 2E माइनस E बराबर क्या आएगा, E, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से नया डायग्राम बनाना है ना, छोटा सा डायग्राम बनाना है। यह काम करता है, डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉइंट बना दो, ये पॉइंट है, इस पे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे ऐसे, देखो कैसे कैसे लग रहे थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों सॉल्व हुए तो जो आंसर आया, क्योंकि इधर वाला आंसर बड़ा था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरफ आएगी, वो भी कितनी आएगी, E आएगी। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E, ठीक है। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ED वाला बड़ा था, चेक करो ED वाला बड़ा है तो आंसर क्या आया है, ED माइनस EC को सॉल्व करके E, इस तरफ आंसर आ रहा है E, इस तरफ आंसर क्या आ रहा है, E, ठीक है। तो चेक कर लो, ये पॉइंट वो है हमारा, हमारे पास पहले 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने 2-2 का पेयर बना के सॉल्व किया। पहले हमने इन दोनों का पेयर बनाया, सॉल्व किया तो नेट आंसर इधर की तरफ आया, है ना, फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इस तरफ आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा, हमें आगे ना। तो डरना नहीं है, आपको जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो आपको बारी बारी से 2-2 का पेयर बनाते हुए सॉल्व करना है, और पेयर भी आपको इस तरीके से चूज करना है कि आपको कंफर्टेबल मतलब आप रहो, है ना। अब जैसे क्या है कि कोई बंदा अगर इधर मतलब इसको और इसको पेयर बना लेता, है ना, इसको और इसको पेयर बना लेता, इसको और इसको एक एक बार में पेयर बना लेता तो आंसर वहां से भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबी होती ना।
और किसी किताब में मतलब ये करके दिखाया नहीं जाता। भाई किताब वाला भी तो आपको वही सिखाएगा ना, टीचर भी आपको वही सिखाएगा जो मोस्ट कंफर्टेबल और सुटेबल मेथड होगा। वैसे सिलेबस इतना बड़ा सा है, तो भाई अच्छे और शॉर्ट और कन्वीनियंट तरीके से सिखाओ ना बच्चे को। तो ये भैया पॉइंट ओ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब देखो दोनों के बीच में भैया एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब ये भी देखो भैया प्रॉपर्टी होती है कैसे भाई, ये पता है ना कि भाई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर आपको क्या निकालना है, ई नेट का। अब यहाँ पे आपको ई नेट का फॉर्मूला लगा देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों E1 E2 क्या है, E है ना, दोनों सॉल्व किया आंसर E आया। यहाँ आंसर आएगा E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 है तो E1 और E2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। और कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब चेक कर लो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2E स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा E अंडर रूट 2, ठीक है। ई नेट जो आया वो आया E अंडर रूट 2। अब आपको यहाँ पे E की वैल्यू भी चाहिए। E की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R, वो क्या होगी, वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, अच्छा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू रूट 2 ये होगा। अब देखो आर कहां से लाओगे, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा भैया आर, ये आर देखो दे तो रखा है, अरे ये नहीं दे रखा है भाई, पॉइंट ओ से निकालना था ना तुमको, तो पॉइंट ओ से, समझ रहे हो भाई साहब, ये पॉइंट ओ से निकालना था। तो पॉइंट ओ और तुम किसी भी चार्ज के आसपास से देख लो, जो डिस्टेंस है वो ये वाली ली जाएगी ना भाई साहब, डिस्टेंस ये वाली ली जाएगी। कंफ्यूज करने के लिए 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, चेक करो कैसे निकालोगे, तरीका बहुत ध्यान से मान लो, ऐसा हर टाइप क्वेश्चन लगेगा। सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम कर रहे हो, ये अगर कर लिया ना तो सिंपल क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉर्मूला रखना होता है भाई। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझ जाओ बस। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये जो डायगोनल आएगा, चाहे तुम ये डायगोनल निकालो चाहे ये निकालो, आंसर तो डायगोनल सेम ही आएगा ना, स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 2√2 आएगी, 2√2 सेंटीमीटर। चेक कर लेना, अरे भैया हाइपोट है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो यहाँ पे 2√2 आएगा। अब 2√2 तो ये पूरी है, बट हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो 2√2 का क्या करो, आधा कर दो। तो 2√2 अपॉन 2 आधा कर दिया, तो 2 से 2 कटेगा तो √2 आंसर आएगा। भैया ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, √2 है, यही √2 ये भी है, √2 ये भी है और √2 ये भी है, समझ आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हम चार्ज से निकाल लेते ना, पॉइंट ओ की। यहां पर भैया जो आर की वैल्यू है वो क्या है, √2 है, समझ आ गया। अब हमें √2 का स्क्वायर करना है, तो चेक कर लो के की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, के की वैल्यू वही जो आपको पता है 10 की पावर ये है ना, क्यू देखो यहाँ पे रखा है 0.062 कूलम, ठीक है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना, तो उसको मैं देखो 2 × 10 की पावर -2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 से 2 तो यहाँ पे कट रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, ई नेट इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9√2 और यहाँ पे 10 की पावर 9 और 10 की पावर -2 हो जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है, कितना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है, ठीक है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पॉइंट पर एक्सर्ट होगी, ठीक है। अब आप चेक कर लो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये जो चार्ज पार्टिकल, मान लो अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल यहां रख देता, मान लो रख देता, तो वो किस डायरेक्शन में जाता, तो भैया वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता, किधर जाता, ऊपर की डायरेक्शन में जाता। क्यों, अरे भाई इन दोनों को सॉल्व किया आंसर इधर आया, इन दोनों को सॉल्व किया आंसर इधर आया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। और याद करो मैंने जस्ट अभी के वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर जो होता है हमेशा उनके बीचों बीच से निकलता है, ठीक है। और कितना आंसर आएगा, वो इतना आंसर आएगा, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टोटल इस सिस्टम में। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी चारों को सॉल्व करने के बाद वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, ई नेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
बढ़ते हैं भाई 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है आ स्टेशनरी ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट इतने न्यूटन इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, फाइंड चार्ज ऑयल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बट एक बार दोबारा से कन्वीनियंसी के लिए करा देता हूं। एयरपोर्ट बगल में ही है ना, तो एरोप्लेन जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा शांत होना पड़ता है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, ऑयल ड्रॉप देखो स्टेशनरी है और हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस किया हुआ है, तो सीधी सी बात है भाई यहां पर क्या लगेगा, बैलेंसिंग का फंडा लगेगा। बैलेंसिंग का फंडा मतलब यानी सीधी सी बात है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाना है, ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस के बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो यहां पे हम अपना ऑयल ड्रॉप मान लेते हैं, चलो ये इसका वेट इसका लग रहा है W नीचे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें कैसे लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें लग रहा होगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं F, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रखा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा ना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, W को Fe के बराबर कर देना है फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको क्या करना है, Fe को W के बराबर कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो वेट आपको ऑलरेडी दे रखा है, अगर यहां मास दिया होता तो पहले उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते तब m इंटू जी वेट आता। वेट का फॉर्मूला पता है ना, मास इंटू ग्रेविटी। तो ध्यान रखना, यहां पे तो डायरेक्टली वेट दे दिया गया है, यहां पे कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन। ठीक है, Fe। अब ये हम उसने पूछा क्या हुआ है, उसने हमसे पूछा हुआ है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इसके ऊपर हमको चार्ज निकालना है। लेट्स सपोज दैट हम इस ऑयल के ऊपर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और चार्ज क्यू है, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद आ रहा है। तो चार्ज इसका हमने क्यू मान लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई है। अरे भाई ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या लगेगा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम चार्ज क्यू रख दो तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्यू इंटू ई के बराबर। बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है और चार्ज आपसे पूछा गया था, चार्ज आपने लेट कर लिया क्यू। ठीक है, बस वही आपको निकालना है। तो यहाँ पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ठीक है, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये दे रखी है देखो 5 इंटू 10 की पावर 5। इसको यहाँ नीचे डिवाइड में ले आएंगे ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आप कमेंट करना है। ठीक है, आंसर किसमें आएगा, कूलम में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारा का सारा जो कंटेंट है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो पहली वीडियो जो थी वो 28 मिनट की थी और ये वाली वीडियो भी मिलाकर कुछ 25 मिनट के आसपास पहुंच चुकी होगी। तो भाई आप ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने में काफी टाइम लग गया, बट क्वेश्चन यहाँ कितने थे, इसको भी थोड़ा सा समझाया ना टाइम था। तो भाई आज से भाई हमारे यहाँ पर ये जो चैप्टर है भाई वो होता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म। बहुत सारे लोग अगर यहां तक आए हैं, ठीक है, तो आपको भाई दिल से सैल्यूट है ना, दिल से सैल्यूट है कि आप चैप्टर में जुड़े रहे और आप बिल्कुल फाइनल स्टेज तक आए। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई है नहीं क्योंकि मैं स्टैट्स में देख पा रहा हूं, बट स्टिल ठीक है। तो बहुत ध्यान देखना। अब बहुत सारे लोग अगर आप यहां तक आए हो, आपने पूरी सीरीज को कवर किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे भैया आपने यहाँ पे डाया इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है ना, एक डाया इलेक्ट्रिक मीडियम का कॉन्सेप्ट होता है, आपने वो इस चैप्टर में नहीं कहा है, आप भूल गए। तो भूला नहीं हूं, मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही वो चीज थी, लेकिन उस चीज को जब मैं अगला वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम की स्टार्टिंग में ही मैं आपको उस पॉइंट से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, बाकी भैया आज के लिए भैया इतना ही, और भैया फिर यहां से हम लोग का जो चैप्टर है खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, फिजिक्स के अगले धमाकेदार चैप्टर में, गॉस थ्योरम में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।